नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वार्षिक करंट अफेयर्स की सीरीज में 2024 के महत्वपूर्ण ऐप एंड पोर्टल को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने वार्षिक करंट अफेयर्स की सीरीज के 15 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक पेड़ माँ के नाम पोर्टल की, जो कि संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया है और यह पर्यावरण स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु लाया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक पेड़ माँ के नाम। अब माँ की बात हुई तो जाहिर सी बात है बच्चों की भी बात होगी। बच्चे मतलब सन, सन मतलब पुत्र होता है, तो सन फॉर संचार हो जाएगा। तो संचार मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके द्वारा एक पेड़ माँ के नाम पोर्टल शुरू किया गया है। अगला पोर्टल है निवाहिका वेब पोर्टल, जो कि NIT कालीकट द्वारा शुरू किया गया है। और यह क्यों शुरू किया गया है? तो यह डेटा प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कालीकट। याद करने के लिए कर लेते हैं काली कैट। कैट मतलब बिल्ली होती है, और आपको पता है बिल्ली क्या बोलती है घर में आते समय? म्याऊं। यानी ऐसा लगता है जैसे बोले कि मैं आऊं। तो हर कोई जानता है कि बिल्ली आएगी तो नुकसान पहुंचाएगी, दूध दही सब चट करके चली जाएगी। और यहाँ पर लिखा है निवाहिका। निवाहिका को याद करने के लिए कर लेते हैं नी बाहिरा, यानी नी बाहिर, ना बाहर रहो। अगर बिल्ली बोलती है मैं आऊं तो सब बोलते हैं ना बाहर रहो, बाहर चलो। ठीक है, तो बाहर फॉर निवाहिका हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि निवाहिका वेब पोर्टल जो है ये NIT कालीकट द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सिटीजन सेंटिनल ऐप, जो कि केरल सरकार द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए लाया गया है। कैसे याद रखेंगे? केरल में आपको शब्द मिल जाएगा के रेल, यानी रेल शब्द मिल जाएगा। और सिटीजन में आपको शब्द मिल जाएगा सिटी। याद करने के लिए कर लेते हैं TT। सिटी TT, तो TT आपको रेल में ही मिलेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है ये केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। या फिर आपको ये पता है कि रेल जो है स्टार्टिंग में सीटी बजाती हुई चलती है, हॉर्न बजाती हुई चलती है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है विजन पोर्टल, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं वर्तमान में जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा लाया गया है। और यह छात्रों के लिए वित्त पोषण और मार्गदर्शन और उनके नवाचार को बढ़ावा देने हेतु लाया गया। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विजन। और साइंस की बात हुई, साइंस मतलब विज्ञान होता है, साइंस विज्ञान, विज्ञान से हो जाएगा विजन। तो याद रखिएगा विजन पोर्टल किसके द्वारा लाया गया है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया है। अगला है इमाइग्रेट भी 2.0, और यह लाया गया है S जयशंकर द्वारा। यह प्रवासी भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा व हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माई ग्रेट, यानी माई जो है, माँ जो है वो ग्रेट है, महान होती है ना, माँ महान ही होती है। तो माँ की क्या करनी चाहिए? जय जयकार करनी चाहिए। तो जय जयकार फॉर जय शंकर, जय जयकार जय शंकर। तो याद रखिएगा इमाइग्रेट भी 2.0 जो है वो S जयशंकर द्वारा लाया गया है। अगला है हाथी ऐप, जो कि असम सरकार द्वारा लाया गया, और यह मानव और हाथी संघर्ष को कम करने हेतु लाया गया है। तो यहाँ पर हाथी की बात हुई, और आपको पता है हाथी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है। तो अगर हाथी के ऊपर कोई सवारी करता है तो उसको ये फील होता है कि वो आसमान में बैठा हुआ है, क्योंकि ऊंचाई पे बैठा होता है। तो आसमान फॉर असम हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हाथी ऐप जो है ये असम सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है संज्ञान ऐप। जो संज्ञान ऐप है ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया था? तो जो 3 नए आपराधिक अधिनियम आए हैं उनकी जानकारी देने के लिए यह ऐप शुरू किया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? संज्ञान में आपको शब्द मिल जाएगा यान। यान मतलब क्या होता है? यान मतलब हवाई जहाज की बात हो रही है। और आपको पता है यान से क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। ठीक उसी प्रकार रेलवे से मतलब रेल से भी यात्रा करते हैं। तो रेल से आपको याद हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल। तो याद रखिएगा जो संज्ञान ऐप है ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया था। और क्यों शुरू किया गया है? तो 3 नई आपराधिक जो अधिनियम आए हैं इनकी जानकारी देने हेतु शुरू किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट है सारथी 2.0 ऐप, जो कि सेबी द्वारा शुरू किया गया है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा यह शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया है, तो जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सारथी शब्द लिखा हुआ आपको मिलेगा। सारथी आपको पता है कौन होता है, जो कि रथ को हाँकता है, मतलब जो रथ को चलाता है उसको बोलते हैं सारथी। आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में सारथी होते थे जो रथ को चलाते थे। और सेबी में आपको शब्द मिल जाएगा सेव करना। तो जाहिर सी बात है, जब योद्धा के ऊपर कोई संकट आ जाता है, मान लीजिए योद्धा मूर्छित हो गया, तब उसको सेव करना, उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सारथी की होती है। आपने देखा होगा रामायण में एक बार क्या हुआ था कि रावण मूर्छित हो गया था। तो जब रावण मूर्छित हो गया था तो रावण का जो सारथी था उसको बचा के युद्ध भूमि से दूर ले गया था। तो सेव करने की जिम्मेदारी सारथी की होती है। तो सारथी 2.0 ऐप जो है ये सेबी द्वारा शुरू किया गया है। फिर अगला है प्रवाह पोर्टल, जो कि शुरू किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, मतलब आरबीआई द्वारा। और यह शुरू किया गया है सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रवाह की बात हो रही है। प्रवाह मतलब बहना। और आपको पता है जो पैसे है ना, अगर इंसान के पास हो तो एकदम बहते हैं, है ना। पैसे जो हैं एक तरीके से फिक्स नहीं रहते, वो पानी की तरह बहते रहते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पानी की तरह बहते रहते हैं पैसा। और पैसे छापने का काम कौन करता है, आरबीआई। तो ऐसे भी याद हो जाएगा। या फिर प्रवाह को रोकने के लिए आपको पता है, मान लीजिए प्रवाह, किसी भी पानी का प्रवाह है तो प्रवाह को रोका जाता है डैम बनाकर, है ना। डैम जो बना दिया जाता है तो पानी रुक जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो पानी है वो रिजर्व हो जाते हैं। प्रवाह को रोककर पानी को रिजर्व कर दिया गया और ज़रूरत के हिसाब से फिर डैम से छोड़ा जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, रिजर्व से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा जो प्रवाह पोर्टल है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। फिर अगला है बूथ रास्ता पोर्टल, जो कि पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया। और यह शुरू किया गया था मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बूथ रास्ता, मान लीजिए चुनाव का समय है तो कोई बोला कि बूथ का रास्ता कौन सा है। तो ये मानिए कि कीचड़ का अगर समय है या फिर वहाँ पर मिट्टी है, तो क्या होता है कि रास्ता अगर बना है तो वहाँ पर पैर के पंजों के निशान बन जाते हैं। तो अगर कोई पूछ रहा है कि बूथ जाने का रास्ता कौन सा है, तो बोलेंगे वो पैर के पंजे दिख रहे हैं, तो बस पंजे के निशान के पीछे ही आपको चले जाना है, तो आप बूथ तक पहुँच जाओगे। ज़्यादातर कीचड़ में ऐसा होता है। तो बूथ का रास्ता पंजे के, पैर के पंजे के निशान से पता चल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बूथ रास्ता पोर्टल जो है ये पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया था। या फिर बूथ मतलब वोटिंग से संबंधित हो गया। और आपको पता है वोट करते हैं किसी न किसी पार्टी को, और एक पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह पंजा है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सारथी पोर्टल, जो कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सारथी की बात हो रही है। और इससे पहले आया था सारथी 2.0। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सारथी जो होता है, जो रथ चलाने वाला है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि जो पीछे रथी बैठा है, योद्धा बैठा है, उसको सुरक्षित किया जाए। तो आपको पता है रथ में दो लोग बैठे होते हैं, एक सारथी दूसरा रथी, मतलब एक सारथी जो रथ चलाता है और दूसरा जो रथ में बैठा है योद्धा। तो वहाँ से आप 2 यानी 2.0 याद रखेंगे कि सारथी क्या करता है, योद्धा को सेव करता है, बचाता है जब कोई समस्या आ जाती है तब। और यहाँ पर केवल सारथी लिखा हुआ है, तो सारथी की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा कि जो अर्जुन थे, तो अर्जुन के सारथी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन के सारथी थे स्वयं साक्षात विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण भगवान, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कौन, सारथी के रूप में कृष्ण भगवान, जो कि अर्जुन के सारथी थे। तो याद रखिएगा कि अर्जुन मुंडा ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और यह क्यों किया है, तो यह किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला है सी केयर्स पोर्टल, जो कि केंद्रीय कोयला मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था। और ये क्यों किया गया, तो ये किया गया कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने हेतु। तो कैसे याद रखेंगे, सी केयर, सी फॉर कोल हो जाएगा, ठीक है। सी फॉर कोल, कोल मतलब कोयला की बात हो रही है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, सी केयर मतलब कोयले की केयर करना है। तो कोयला मंत्री ने इसका शुरुआत किया, ठीक है। नेक्स्ट है अनुवादिनी ऐप, जो कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
तो यहाँ पर देखिए अनुवादनी, अनुवाद करना मतलब ट्रांसलेट करने की बात हो रही है। और आपको पता है केंद्र सरकार जो है उसको सभी राज्यों का देखना पड़ता है, पूरे भारत का देखना पड़ता है, और हर जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, ठीक है, बंगाली। तो क्या होता है कि अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार को सबको देखना पड़ता है, तो उनके लिए अनुवाद जरूरी है, मतलब ट्रांसलेशन का होना जरूरी है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अनुवादनी ऐप जो है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। फिर अगला है संभव ऐप, जो कि इंडियन आर्मी द्वारा भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया। और क्यों शुरू किया गया, तो सेना को बेहतर निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु शुरू किया गया है। तो यहाँ पर देखिए संभव की बात हो रही है, और आपको पता है भारतीय सेना के लिए सब कुछ संभव है अगर हमारे देश पर बात आ जाए, है ना। अगर हमारे देश पर बात आती है तो हमारी भारतीय सेना असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो संभव ऐप है वो भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि हर कार्य को संभव कर सकती है हमारी भारत की सेना, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं भूमि राशि पोर्टल की, जो कि सड़क परिवहन एंड राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। और यह क्यों शुरू किया गया, तो भारत में राजमार्ग के विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है। अब देखिए सड़क परिवहन या राजमार्ग मंत्रालय, तो मान लीजिए कहीं से सड़क निकालना है या फिर राजमार्ग निकालना है, नेशनल हाईवे निकालना है, तो जाहिर सी बात है जब किसी के ज़मीन से, जब किसी की भूमि से नेशनल हाईवे निकाला जाता है तो उस भूमि की राशि उस भूमि के मालिक को दी जाती है ना। तो भूमि की राशि दी जाती है भूमि के मालिक को। अगर सड़क निकालना है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भूमि राशि पोर्टल जो है ये शुरू किया गया है सड़क परिवहन एंड राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है पाट मित्रों ऐप, जो कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, और यह जूट किसानों को सुविधा देने हेतु शुरू किया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए पाट लिखा हुआ है, पाट मतलब ही वस्त्र होता है, ठीक है। कपड़ा का जो पर्यायवाची होता है पाट होता है, वस्त्र होता है, चीर होता है, तो ये सब के सब वस्त्र यानी कपड़े के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा पाट मित्रों ऐप जो है ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। फिर अगला है रोजगार प्रयाग पोर्टल, जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और ये क्यों शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल में उपलब्ध कराने हेतु। तो आपको पता है बहुत सारे प्रयाग उत्तराखंड में हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, तो ये सब के सब प्रयाग कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा सबसे ज़्यादा प्रयाग उत्तराखंड में है। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। फिर अगला है फ्लड वॉच ऐप, जो कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा शुरू किया गया, और यह शुरू किया गया है वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान हेतु। तो फ्लड वॉच मतलब फ्लड यानी बाढ़ की बात हो रही है, और वॉच करना देखना, तो जाहिर सी बात है बाढ़ में क्या होता है जल भर जाता है, तो जल मतलब केंद्रीय जल आयोग। तो याद रखिएगा फ्लड वॉच ऐप जो है केंद्रीय जल आयोग द्वारा शुरू किया गया है। फिर अगला है सिंह सूचना ऐप, जो कि गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया, और यह शुरू किया गया था शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु। तो ये आसानी से इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि सिंह की बात हो रही है, और सिंह प्रसिद्ध है गिर के, है ना, गिरी सिंह। तो गिरी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिंह सूचना ऐप जो है ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है इनकोर ऐप, जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है, और यह चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु शुरू किया गया है। तो इनकोर में ई से हो जाएगा इलेक्शन, इलेक्शन मतलब चुनाव, निर्वाचन। तो आप ऐसे याद रखिएगा इनकोर ऐप जो है ये निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई किसी वीडियो का अगर एमसीक्यू टेस्ट आप सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।